friends, this is Manish and welcome to this channel which is a study with Manish. Today a topic which I going to discuss is very easy. But before starting these topics, we have learnt about various types of numbers in our earlier classes. Let us review them and learn more and about the numbers. It means what? Today I am going to discuss about the total number. Total number it means natural numbers, whole numbers, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, फ्रैक्शंस, है ना। इन सभी नंबर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें से क्या है, नेचुरल्स नंबर, होल नंबर्स हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर अभी क्या पढ़ेंगे, आज क्या पढ़ेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले से ही जानते हैं। तो आज इन नंबरों के बारे में डिटेल से जानेंगे। इन नंबर के जानने के बाद इनसे जितने तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, आसान से आसान क्वेश्चन, वो सारे हम इस टॉपिक्स में करने जा रहे हैं। ये क्लास 9 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक है नंबर सिस्टम। बहुत से बच्चे को इस जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम बहुत प्रॉब्लम होता है। रीजंस क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देते नहीं और डायरेक्ट ये क्वेश्चंस करने लगते हैं। इस चैप्टर में जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो बनना बहुत मुश्किल है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आज हम लोग करेंगे क्या, आज हम लोग इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे। इसलिए इस लेक्चर को ध्यान से सुनना, वन बाय वन करके। ये जो नोट्स हम प्रिपेयर किए हैं, अब बोलने के साथ साथ लिखना, इसमें क्या होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वजह से हम लोग पहले ही इसको लिख के रखे हैं, है ना। तुम लोग को क्या करना है, इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। जब इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे, सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी टफेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, वो इजीली सॉल्व होंगे, नहीं तो ये सॉल्व नहीं होंगे। लेक्चर मेरा हो या स्कूल के टीचर्स का हो, जहाँ का भी हो, इस टॉपिक में लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। नहीं तो इस टॉपिक का क्वेश्चंस मतलब आसान क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने में बहुत प्रॉब्लम होंगी, है ना। और ये जो टॉपिक है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं, ये आने वाले क्लास 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए हम आज ही इस टॉपिक में इसको अच्छे तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जितने तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी हम लोग बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का है। कॉन्सेप्ट इससे बिल्ड होगा, है ना। एक्सरसाइज पे हम लोग आज नहीं जाएंगे। हाँ, इसके बाद का जो क्लासेस होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशंस करेंगे, है ना। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना कि इस चैनल पे एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा सॉल्यूशंस करवाया जाएगा, वन बाय वन क्वेश्चंस, है ना। एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कराया जाएगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी के अलावा RS अग्रवाल का जो भी ट्रिकी क्वेश्चन है, जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट से नहीं बनता है, वो भी कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम वो क्या है, तो नंबर सिस्टम के अंदर ही आता है क्या, नेचुरल नंबर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर क्या है, तो काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर। जितने भी नंबर 1 2 3 4 यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, 1 2 3 4 डॉटेड, मतलब ये एंडलेस तक जाएगा जितना हम लोग बोल सकते हैं ना। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस वाली बात क्या है, तो नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से लिखते हैं। अगर कहीं भी कैपिटल N दे के अगर ये लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टैंडिंग करना होगा कि ये हमारा नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला गया है ना। अब इसमें से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलते हैं। द लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो 1 होगा। द लीस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, लिस्ट कहने का मीन्स होगी सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 1 होगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे 0 लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं 0, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ से कुछ बोलेंगे, कुछ से कुछ लिखेंगे, है ना। तो इसलिए 1 बाय 1 करके हम इसको लिखे हैं। इससे जितने तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं। द लिस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1, एंड देयर आर द इन्फिनिटी मेनी नेचुरल नंबर। और इसका जो और हाईएस्ट क्या बोल सकते हैं, तो हाईएस्ट इसका कोई हाईएस्ट नहीं है ना, कोई बिगेस्ट नहीं है। जितना बड़ा से बड़ा बोल सकते हैं, लेकिन हाँ लिस्ट है, सबसे छोटा है 1, है ना। दूसरा है होल नंबर, है ना। होल नंबर किसको बोलते हैं, होल नंबर किसको बोलते हैं, ऑल द नेचुरल नंबर्स, जितने तरह का नेचुरल नंबर है उसमें अगर 0 को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 0 1 2 3 4 डॉटेड, मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को भी इंक्लूड कर लें तो हमारा होल नंबर हो जाता है। जैसा कि नाम से भी क्लियर है, होल मतलब 0 और 1 2 3 इसके अलावा और कोई नंबर होता भी नहीं है। तो सारे नंबर को जब मिला देते हैं 0 1 2 3 4 5
और ये डॉटेड लाइन ये बताने की कोशिश कर रहा है ये एंड लेस तक जाएगा, है ना। अब ये होल नंबर से और पीछे जो पड़े नेचुरल नंबर से, है ना, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको हम लोग देखते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। अब यहाँ पूछा जाएगा कि द लीस्ट होल नंबर क्या होगा, तो द लीस्ट होल नंबर मेरा जीरो, ये जीरो ही होगा जो यहाँ पे हमको दिख रहा है ना। फिर इसमें पूछेगा देर आर, फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है, देर आर इन्फिनाइटली मेनी होल नंबर, इसका कोई लिमिट नहीं है कितना ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नंबर होगा, ये बहुत बड़ा नंबर भी इसमें बनता है, बहुत बड़ा बड़ा नंबर को इसमें लिस्ट बोल सकते हैं, मैक्सिमम इसमें नहीं बोल सकते हैं, है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान से सुनो, तीसरा और चौथा पॉइंट को जो है बिल्कुल ध्यान से सुनो, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब इसमें बोला क्या बोले सर, बिल्कुल ध्यान से सुनो, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये कैसे बोल दिए सर। अब ध्यान से देखो, ये मेरा नेचुरल नंबर है ना, 1 2 3 4 आगे बढ़े, तो अब हाई आ किस में गया है, तो ये आ किस में गया है ना, ये आ किस में गया है, तो होल नंबर में। तो जितने तरीके यहाँ हम लोग दे रहे हैं ना 1 2 3 4, ये जो मेरा नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 डॉटेड, तो जितने तरह का नेचुरल नंबर है सब तो सब होल नंबर में आ गया। और इसका डेफिनेशन भी यही था कि सारे नेचुरल नंबर को लेते हैं और उसके साथ एक जीरो को भी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ओके, चलो अब क्या, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। हम पहले ही बोले थे ये 3 और 4 पॉइंट में स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, और आने वाले एक्सरसाइज में तुमको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा 0 मेरा होल नंबर है, बट क्या ये नेचुरल नंबर है, 0 नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं हाँ 0 के अलावा और सब है, लेकिन यहाँ जब बात करेगा ना ऑल, है ना, अगर यहाँ पे अगर यही लिखता है सम होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, बोलते हैं हाँ सही है। लेकिन यहाँ बोला ऑल होल नंबर, तो ऑल होल नंबर में तो 0 भी है तो आता है, तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, एज 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। अंडरस्टैंड, है ना। अब तीसरा, अब जो क्लास 9 के स्टैंडर्ड का आया इंटीजर्स, है ना, इसमें इसी पे ज़्यादा फोकस रहेगा और इसी में बच्चे को प्रॉब्लम्स होता है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। हाँ, यहाँ पे होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो इसमें ये भी ध्यान देने वाली बात है कि किस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। चलो अब आते हैं इंटीजर्स। अब क्या आते हैं, इंटीजर्स, है ना, क्या आते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर के ये किसको बोलते हैं, ऑल नेचुरल नंबर। अब ऑल नेचुरल नंबर में अभी हम लोग पढ़े 1 2 3 4 डॉटेड, है ना। फिर क्या बोला, 0 नेचुरल नंबर के साथ 0 भी लेंगे, एंड निगेटिव नेचुरल नंबर, है ना। ये सब मिला के मेरा इंटीजर्स बनता है। क्या क्या, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार फिर से बोलते हैं क्या क्या, जितना सारा नेचुरल नंबर है वो लेते हैं, और 0 को भी लेते हैं, और नेगेटिव नेचुरल नंबर लेते हैं। ये सारे को मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस सारे को मिला के हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अब इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि आने वाले स्टैंडर्ड क्लासेस में ये सब किसी को मेंशन नहीं किया जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे ध्यान से नहीं सीखे तो आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना, इसलिए हम बोलते जा रहे हैं। इंटीजर्स को हम लोग Z से डिनोट, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। इसमें क्या क्या बोले कि निगेटिव नेचुरल नंबर्स आएगा, 0 आएगा, और ऑल नेचुरल नंबर्स को मिला के हम लोग क्या बना देते हैं, इंटीजर्स बना देते हैं। अब इससे 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है उसको सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अभी एक पीछे 2 एग्जाम्पल दिए ना, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, है ना। तो उसी तरह से बहुत से स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन इसमें होता है। ध्यान से इसको लिखो, इसको नोट डाउन भी कर सकता है ना, नोट्स भी इसका बना सकता है ना। और सारे लोगों को बता दो, इस चैनल पे NCERT का कंप्लीट सॉल्यूशंस कराया जाएगा, और साथ में ही RS अग्रवाल का जो डिफ़िकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन है वो भी कराया जाएगा। ओके, चलो ये इंटीजर्स हो गया। इंटीजर्स ये समझ लें कि इसमें कौन कौन से नंबर आते हैं, तो
निगेटिव नेचुरल नंबर्स आता है, ज़ीरो आता है और नेचुरल नंबर्स आता है। अब क्या है, अब यहाँ पे ज़ीरो में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को, तो ज़ीरो में क्या कन्फ्यूजन, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ज़ीरो इज़ नाइदर निगेटिव और नॉट पॉजिटिव। ज़ीरो जो है भैया ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। इस बात को ध्यान से लिख लो, कई बार इस टॉपिक ज़ीरो के टॉपिक से क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है ना। अब देयर आर इन्फिनेटली मेनी इंटीजर्स, और इंटीजर जैसे यहाँ पे इससे पहले डॉटेड लाइन दिया गया, इसके बाद डॉटेड लाइन दिया गया, मतलब ये आगे बढ़ते चला जाएगा और ये भी इधर आगे इधर बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ एन इंटीजर, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बोला क्या कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ इंटीजर, तो हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि देखो यहाँ पे ये मेरा नेचुरल नंबर है तो सारे का सारा क्या इंटीजर में आया हुआ है। एवरी होल नंबर इज़ ए इंटीजर्स, देख लो ये जीरो भी मेरा क्या है इंटीजर्स में आया गया है। इतनी सारी बातें जो है इस टॉपिक से निकल के आई, इसको नोट डाउन कर लो, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके या बार बार देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये आज का जो सेशन है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सेशन है। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, दूसरा, अब जो है ना इस टॉपिक का लेवल बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? लेवल बढ़ता जा रहा है। अब जो इस टॉपिक में बच्चे को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत से बच्चों को नंबर लाइन समझ में नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? वेरी सिंपल है, एक लाइन है, उस लाइन पे जो नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं उसको नंबर लाइन बोलते हैं। ये क्या है? तो अ नंबर लाइन इज़ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग बिल्कुल ईजी वे में दे सकते हैं कि हाँ -2 है, -1 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ऑफ द नंबर्स ऑन द ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हम लोग इसको एक्स ओ और वाई में हम लोग क्या करते हैं, बीच का जो लाइन होता है उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, और ये इधर ये एक्स और इधर ये वाई है। यहाँ पे एरो का साइन देते हैं, ये इसको रिप्रेजेंट करता है, ये इधर एंडलेस तक जाएगा, इधर ये एंडलेस तक जाएगा, है ना। इसमें देखो -4 -3 -1 1, ये जीरो, इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना। अब नंबर लाइन में नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आने वाले टॉपिक में इसको बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में, इसी टॉपिक में बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है कि नंबर लाइन में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। उसको आसान लैंग्वेज में सीखेंगे, है ना। इसमें क्या है, रेशनल नंबर, ये क्लास 7 से 6 से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसका एक लेवल ऊपर आज उठ जाएंगे, इसमें क्या क्या टाइप है वो आज जान जाएंगे। क्या है तो रेशनल नंबर का डेफिनेशन मेरे ख्याल से सारे बच्चों को आता है, जिनको नहीं भी आता वो सुन सकते हैं। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म्स P and Q, कोई भी नंबर जिसको हम लोग P और Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P और Q आर इंटीजर्स। अब इंटीजर जैसे ही बोलते हैं वो फीलिंग्स आना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, चाहे वो जीरो हो सकता है ना। P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल जीरो। Q जो होता है, जो नीचे वाला जो होना चाहिए वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आर द रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है ना। तो यहाँ पर लिख दिए P by Q एंड P and Q आर द इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है। अब ये रेशनल नंबर से 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका पूरा कोशिश किया जाएगा उसका रिप्लाई करने का, है ना। चलो, देयर आर इन्फिनेटली मैनी रेशनल नंबर, ढेर सारा रेशनल नंबर हो सकता है, जैसे कि हम लोग ऊपर में ही देख लिए, है ना। ये आगे बढ़, ये यहाँ पे, है ना, कोई भी रेशनल नंबर का कोई लिमिट नहीं है, वो मैक्सिमम तक जा सकता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब ये जब इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा अच्छे से। एंड देयर आर नो लिस्ट और द ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, कोई जो है, कोई अगर पूछेगा सबसे छोटा रेशनल नंबर बताओ तो सबसे छोटा रेशनल नंबर नहीं होता है। अब तुम बोलेगा सर कैसे नहीं हो सकता है? जैसे तुम ही कोई एक नंबर बोलो, जैसे मान लो हम ही बोलते हैं एक लेते हैं 1, सर 1 लेते हैं, 1 तो सबसे छोटा इंटीजर हो गया, तो 1 से भी तो छोटा -1 है। कोई अगर -1 भी लेता है तो -1 से भी छोटा -2 है। कोई अगर -2 लेता है तो -2 भी तो छोटा क्या है, क्या है 3 है ना। अब उसमें भी हम लोग पॉइंट में आ सकते हैं, इसलिए रेशनल नंबर का कोई
लिस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर नहीं होता है ना। ज़ीरो इज़ द रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट। अब ज़ीरो में बहुत से बच्चे को प्रॉब्लम होता है, कई बार कई एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि ज़ीरो क्या रेशनल नंबर है, तो बहुत सा बच्चा सोचता है कि जा ये तो फ्रैक्शन में है नहीं, इसलिए ये मेरा रेशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर हो उसको हम लोग बाय वन हम लोग लिख सकते हैं। जब बाय वन लिख सकते हैं इसमें कंडीशन क्या है कि क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो वन तो ज़ीरो नहीं है, ये वन के प्लेस क्यू के प्लेस पे क्या है मेरा वन है जो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं ज़ीरो मेरा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, अब जो कमज़ोर स्टूडेंट अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल ध्यान से सुन लो। रेशनल नंबर होने के लिए पी बाई क्यू फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, फ्रैक्शन में होना ज़रूरी है। तो ये नंबर देखो है ना, कोई भी नंबर है उसको हम लोग नीचे में वन हिडन रहता है ना, वन हिडन रहता है, वन हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है उसको क्यू बोलते हैं, क्यू मेरा जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ जीरो के इक्वल नहीं है ना, ये मेरा रेशनल नंबर कहलाएगा। इसलिए कई एग्जाम में पूछता है जीरो क्या, तो जीरो मेरा रेशनल नंबर है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज़ ए रेशनल नंबर। जितना तरह का नेचुरल नंबर है, चाहे 1 2 3 4 5 जितने दूर तक जाएंगे, जैसे मान लो 1 ही लेते हैं जैसे एग्जांपल है ना, तो हम लोग पहले ही अभी थोड़ा देर पहले बोले कि नीचे में बेस में 1 हिडन रहता है, 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 बाय 1 वी कैन राइट एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देन दैट्स वाई दिस नंबर इज़ ए रेशनल नंबर। 2 आल्सो वी कैन राइट 2 बाय 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन तो सिर्फ यही है ना कि ये नीचे वाला जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या है, ये भी मेरा जो है रेशनल नंबर है। फिर 5 पॉइंट क्या आता है, एवरी इंटीजर इज़ ए रेशनल नंबर। जितना तरह का इंटीजर्स है, अब इंटीजर में क्या है, मैं जैसे मान लो एक माइनस वाला लेते हैं, तो -31 मेरा इंटीजर है, तो इसको भी तो -31 बाय 1 लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे में 1 मेरा हिडन रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब बोलेगा सर रेशनल नंबर तो अभी तुरंत पढ़े हैं, ये इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट का मतलब ये इक्वल वर्ड से आया है, मतलब इक्वल में जो रेशनल नंबर होगा जिसका वैल्यू इक्वल होगा, समान होगा, एक जैसा होगा, वो मेरा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाएगा। इसका डेफिनेशन देखते हैं। रेशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये पहले की तरह ही है क्या? अब इसको बनाते कैसे हैं, है ना, जैसे 1/2 है। अब बोलेंगे क्या 1/2 का जो वैल्यू आएगा उसके जैसा है वैल्यू के समान कोई दूसरा हमको रेशनल नंबर चाहिए, है ना, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए, है ना। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए बहुत आसान है कि ऊपर नीचे मतलब पी एंड क्यू में हम लोग सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब से यहाँ पे क्या है मेरा 1/2 है, तो 1/2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या हो जाएगा 2/4, है ना। फिर 1/2 को हम लोग 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर 1/2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। फिर 1/2 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 33। फिर 1/2 को हम लोग अगर 16 से मल्टीप्लाई करते हैं 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, है ना। इसी तरह तो बोले सर ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरा सेम वैल्यू है? तो जब हम इसको अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो सारे का जो फ्रैक्शन है वो 1/2 में ही आएगा। तो यहाँ से हम सीखे क्या? यहाँ से ये सीखे कि जब भी एग्जाम में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पूछेगा, मान लो 2 पूछ लिया, 4 पूछ लिया, तो वैसा नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे सेम ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत से स्टूडेंट, चलो इसको आगे ही डिटेल करें, जब आगे क्वेश्चन आएगा तो इसको देते हैं। यहाँ तक ये समझ गए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, है ना? सिंपली रेशनल नंबर p by q is said to be the simplest forms if p and q are the integers। ये तो यहाँ तक तो सेम ही है। having no common factor other than 1, that is p and q are the co-prime number q not equal to 0। इतना सारा लेक्चर पढ़ दिए। इतना सारा लेक्चर पढ़ने के बाद जो है अब बहुत से सर क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है 10, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर, मतलब वैसा नंबर जिसका कोई फैक्टर नहीं हो। जैसे ये 1/2 है, 1/2 में कोई, अभी 1/2 को ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम लोग उसको छोटा कर सकते हैं, है ना। 2/3 है, ये ऑलरेडी पहले इतना छोटा कि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता है। जैसे पहले वाला जो नंबर था, जैसे
ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये है, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है इसको, क्योंकि हम इसको हम लोग कट डाउन कर सकते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है 3, क्योंकि इसको हम लोग कट डाउन कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा ये 6, ये 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है 1 के अलावा, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है ना। यहाँ पे बोला को प्राइम नंबर वो होना चाहिए। को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? को प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर 1 के अलावा और कोई नहीं हो, है ना। चलो ये हो गया। अब क्या है, राइट 4 रेशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 4/7। बोलता है कि 4 रेशनल नंबर लिखिए जो इक्विवेलेंट है किसके? 4/7 के। हम लोग पहले ही अभी इसके बारे में चर्चा किए थे। जब भी 2 इक्विवेलेंट नंबर, 3 इक्विवेलेंट नंबर, 4, हम लोग क्या करते हैं, सेम ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है सर कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर दें? तो जितना छोटा से छोटा नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो मेरे लिए आसान था, क्योंकि बड़े नंबर से क्यों मल्टीप्लाई करें, है ना। इसलिए मेरा 4/7 था, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7 ही आएगा, इसलिए हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 देखो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये 1 नंबर बन जाएगा। फिर इसी 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 नंबर हो जाएगा। फिर इसी 4/7 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 नंबर हो जाएगा। फिर इसी 4/7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मेरा चौथा नंबर हो जाएगा, जो 4 रेशनल नंबर वो मांग रहा है ना। इसको तुम मल्टीप्लाई कर दो। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28, 5 4 जा 20 और 3 5 जा ये और 7 5 जा 35, है ना। इसी तरह मेरा 4 रेशनल नंबर हो गया, है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आज इसको यहीं पे होल्ड कर रहे हैं, रोक रहे हैं, है ना। एक आधे घंटे का लेक्चर और बाकी है, उसके बाद इस एक्सरसाइज का सारा जो डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन है वो बनना शुरू होगा। तो एक और वीडियो आएगा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, उसके बाद हम लोग NCERT के एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।